बहू, अरे बहू, कहाँ गई बहू? जल्दी आ जा। अरे मैं बहुत थक गई हूँ। सब्जी का झोला तुरवा दे मेरे सर से। अरे बहुत भारी है, मैं थक गई हूँ। कहाँ हो तुम? अरे कहाँ मर गई हो दोनों? आ भी जाओ। अरे बहू। क्यों रे भैया, कोई चैन नहीं है क्या तुझे? वाजे पे वाजे, वाजे पे वाजे दी जा रही है। सो रही थी मैं। बिन बहू के भी कोई काम कर लिया कर। पूरा दिन बस बहू बहू बहू। कोई काम खुद से भी कर लिया करो। अरे बेटा, पहले सब्जी तुरवाई। सब्जी, मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। इतना वजन है, बहुत ज्यादा। ये मैं तुम लोगों के लिए तो लेकर आई हूँ सब्जियां। पहले सब्जियां तुरवा लो, बाद में जो मर्जी कहते हैं ना बुढ़िया बढ़िया। बहुत भारी है। सब घर वालों के लिए लेकर आई हूँ सब्जी। मैंने कौन सा खुद खाता नहीं है सारी, तुम लोगों के लिए लेके आई हूँ। देखो कितनी ज्यादा चीजें लेकर आई हूँ मैं। मुझसे तो ये उतरता नहीं, इतना वजनी झोला ना मैंने उठाना है। इतना वजन तुम नहीं उठा सकती हो, खुद ही उतार लो अगर उतरता है तो। और देखो मम्मी, जो काम किया करो ना अपने दम पर किया करो। अगर नहीं थी हिम्मत तो ना लेकर आती। मुझसे तो ये उतरता नहीं है भाई। मुझसे तो कोई उम्मीद ना रखना कि मैं उतारूंगी आके। और भी घर में लोग हैं, आप किसी और को बुला लो, मुझसे नहीं उतरता ये। अरे मेरी गर्दन टूट रही है, क्या कर रही है तू? एक झोला नहीं तुरवा सकती मुझसे? गर्दन टूट जाए, लचक जाए, जो मर्जी हो जाए, मेरी बला से मैं नहीं करवा रही। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, कहाँ है तू? तू ही आ जा। क्या हो गया मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? क्या हो गया, क्या हो गया? मैं मत पड़ो, ये जल्दी से आके झोला तुरवा दे, वरना मेरी गर्दन टूट जाएगी आज तो। ओ आई मम्मी। मम्मी जी, इतनी ज्यादा सब्जी लाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि आप इतना भारी झोला लेकर बाजार से यहाँ तक कैसे आई हैं। मेरे तो उतरवाते हुए भी सांस ही भूल गई। मैं तो हैरान हूँ, आप घर तक आ कैसे गई हैं? मुझे तो सांस ही नहीं आ रहा। मम्मी जी देख लो बहू, इतना भारी झोला लेके हम बाजार से आए हैं और इस महारानी को कहा कि ये उतरवा दे, मेरी गर्दन टूट गई। पर ना मजाल है ये बात मानने। इतनी ढीठ है, अपनी जगह से नहीं हिली। कहती मुझसे नहीं तुरवाया जाता, खुद ही किसी उतार लो या किसी और को बुला लो। ऊपर से कहती है कि नहीं काम होता तो ना क्या कर। मुझे बुढ़िया कह रही थी। मैं तो कहती हूँ इसको मार्केट ले जाओ और इतना बड़ा झोला भर के ना इसके सर पे रखो। मार्केट तो दूर की बात, ये घर में एक चक्कर लगा लेना इतना भारी झोला उतार के तो इसकी गर्दन टूट जाए। टूटी हुई गर्दन उठा के ना इसके मेके फेंक आऊं। मुझे कहती है मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मुझे बुढ़िया कह रही है। और खुद खुद थोड़ा सा वजन उठाया नहीं जाता इससे। इतना नहीं हुआ आके कि मेरे सर से झोला ही उतारते कि मेरी गर्दन ना टूट जाए कहीं से। पर नहीं, एहसास तो है ही नहीं इसमें। पता नहीं अपने आप को समझती क्या है ये। क्यों रे हानी, मम्मी जी को बुढ़िया कह रही थी तुम? और क्या बोलूं जेठानी जी, तुम भी बता दो। बुढ़िया को बुढ़िया ना बोलूं तो और क्या बोलूं? आप ही बता दीजिए, कहीं ये बुढ़िया नहीं है? तुम्हें तमीज नहीं है? अपनी सास से इस तरह बात करते हैं क्या? तुम्हारे शोहर की माँ है ये, इस हिसाब से ये तुम्हारी भी माँ हुई। और तुम क्या बोले जा रही इनको? वाह, तो अब तमीज हमें हमारी जेठानी रानी सिखाएंगी। वाह क्या बात है, चले सिखा दीजिए। नहीं है तमीज, बताएं कैसी होती है तमीज? जरा हमें भी तो पता चले कि तमीज होती कैसी है। हम क्या तुम्हें तमीज सिखाएंगे? जिसने तुम्हें पैदा किया है, पाला है, पोसा है, अगर वो तुम्हें तमीज ना सिखा सकी तो हम कौन है जो तुम्हें तमीज सिखा सके? मेरी थोड़ी ना नाक कटेगी। तुम बदतमीजी करो या ना करो, नाक तो उसकी कटेगी जिसकी तुम औलाद हो। वाह, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरबियत की है तुम्हारी माँ ने। अपनी माँ को भी बुढ़िया बुढ़िया कह के बुलाती हो। बोल भी, क्या बुलाती हो उनको? बुढ़िया यही कहती होगी ना, अब बोल क्यों नहीं रही? जेठानी जी, एक बात आप मेरी कान खोल के सुन लें। अगर आप इज्जत चाहती है ना तो इज्जत से ही बात करें मेरे साथ, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी जेठानी हैं। इज्जत मुझे भी उतारनी आती है, तो याद रखिएगा। आते में रह के बात करना मुझसे, वरना 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 क्या? बोलो भी, क्या कर लोगे तुम? अब बोलती क्यों नहीं? मम्मी जी ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? बोलो भी, जो बड़ा कमर में हाथ लटका के बातें सुना रहे हो सबको। एक सब्जी का झोला ही बोला था ना उतारने को, वो उतारने की बजाय बदतमीजी करी जा रही तब की। थोड़ा सा पैसा क्या है तुम्हारे माँ बाप के पास? इतना घमंड नहीं, घमंड किस चीज का है? हम कितने बड़े पैसे वाले हैं या नहीं हैं, इससे आपको क्या मतलब? आप अपना बताइए, आपकी क्या प्रॉब्लम है? क्यों
क्यों बिला वजह मुझसे बहस किए जा रही हैं? आखिर आप चाहती क्या हैं? मेरी बस एक ही प्रॉब्लम है, अगर इस घर में रहना है तो सबके साथ इज्जत से बात करनी होगी। 10 साल हो गए मेरी शादी को और कभी भी लड़ाई नहीं हुई इस घर में। तुम्हें अभी 2 माह हुए इस घर में आए और तुमने अभी से फसाद डालना शुरू कर दिया। घर में भी तो अपनी माँ की इज्जत करती हो ना, और यहाँ पर अपनी सास की अगर इज्जत कर लोगी तो क्या हो जाएगा, मौत पड़ जाएगी क्या? देखो बीबी, साफ बात है, अगर इस घर में रहना है तो सबके साथ इज्जत से बात करनी होगी और सबके साथ मिलकर काम भी करना है। जो जैसा कहेगा वैसे ही करना है। जैसे सारी बहुएं रहती हैं वैसे ही रहना है इस घर में। वो बड़ी हैं, अगर वो कुछ कह भी दें तो तुम्हें चाहिए खामोश हो जाओ। अभी तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं और तुम लड़ाई डालना शुरू भी कर देती हो। बस क्या कहा था, एक झोला उतारने को, और इस घर में इतनी लड़ाई हो रही है सिर्फ एक झोला उतारने की वजह से। मैं सिर्फ चाहती हूँ इस घर में सुकून रहे, बाकी तुम क्या हो क्या नहीं मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। अरे बड़ी बहू, तुम क्यों इससे बहस कर रही हो? जितनी ज्यादा तुम इससे बहस करोगी तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा। इसे कोई भी असर होने वाला नहीं है। तुम मेरे साथ ये सब्जी का झोला उठाओ और चलो किचन में जाकर से संभाल लेते हैं, और मुझे 1 कप चाय बना दो, साथ दर्द से फटा जा रहा है। मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ, आप जाएं जाकर आराम करें। मैं इस सब्जी में उठा लूंगी और खुद ही संभाल लूंगी, आप जाएं, आप थक गई होंगी। ठीक है बेटा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, बहुत ही थक गई हूँ वाकई। बड़ी आई मुझसे काम करवाने वाली। देखती हूँ कौन करवाता है मुझसे काम। मैं भी करके दिखाती हूँ इनको जरा काम। इनके जैसे नुआबी ना मैं अपनी चोटी पे बांध के फिरती हूँ। आई बड़ी जिठानी साहब, सास बन रही है मेरी। मैं भी देखने को कैसे सीधा करती हूँ। बड़ी आई सास साहबा, खुद करे ना काम। किसने कहा था झोला उठा कर लाई इतनी दूर से? हम में दम नहीं है और हम किसी से कम नहीं है। ये वाला हिसाब है इनका भी। नहीं जो उठाया जाता वजन तो ना उठा कर लाए। किसने कहा था कि जाए मार्केट से जाकर लेकर इतना वजन? ऊपर से कहती है मेरी गर्दन उठी जा रही है, मेरी गर्दन उठी जा रही है। मार दे मेरी ग्लास है, मेरा क्या काम? और जी ऐसे तो वक्त बड़ा कह रही थी मुझे इतना बड़ा जहेज चाहिए, ट्रक भर के चाहिए, 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए कैश, 30 लाख चाहिए। ऐसे मुंह आड़ के कह रही थी। मेरे माँ बाप ने क्या फजूल में इतना ट्रक भर के जहेज दिया, एक गाड़ी दी? क्या मैं काम करने के लिए आई यहाँ पे? नुकरानी थोड़ी हूँ मैं इस घर की। मैंने तो इन सबको खरीदा है, खरीदा पैसे देकर। ये जो इतना जहेज लिया है ये खरीदना ही तो होता है, और इतने पैसे भी लिए, गाड़ी भी ली है, फिर मैं क्यों काम करूँ? अगर खुद इतने रईस थे तो क्यों लिया हमसे गाड़ी, जहेज, इतने ज्यादा पैसे? काम हो ना हो मेरी बला से मैं तो इसका का काम एक भी नहीं करने वाली। मैं तो जा रही हूँ आराम करने। भाई रुको, आराम तो मैं बाद में करूंगी जाके। अभी गई है ना बुढ़िया चाय पीने, ऐसा करती हूँ मैं भी जाकर चाय पीती हूँ पहले तो। मैं भी देखती हूँ मेरे लिए चाय कैसे नहीं बनती। जब भी देखो ये कर ले वो कर ले, करती है मेरी झूठी काम। जैसे मैं इनके बाप की नौकर हूँ जो काम करती हूँ बस इनका। पास के कमरे में चलती हूँ चाय पीने। हाय अल्लाह, मेरा सर तो फटा जा रहा है। हाँ, ये कब आएगी बहू चाय लेकर? आज तो लग रहा है सर फट ही जाएगा। हाय, अरे बहू, ये कहाँ आएगी तू भी? जल्दी लेकर आ चाय, ये जल्दी कर ले। अरे कहाँ मर गई? आ भी जा, चाय बना रही है कपाए। हाय हाय अल्लाह, हाय रब्बा, ये पता नहीं आज सर को क्या हो रहा है। हाय, ये ऐसे लग रहा है आज तो फट ही जाएगा। हाय, ए बहू आ रही है कि मैं खुद जाऊं वहां? ये ले मम्मी जी, पी लीजिए चाय। क्यों इतना गुस्सा हो रही थी? चाय बनाने में टाइम तो लगता है ना। अरे मम्मी, शरबत हो रही है जो ठंडा करके लाती, चाय तो गर्म ही होती है ना। आप छोटे छोटे सिप लेकर आराम से पिए। मम्मी, चाय कौन सा बागी जा रही थी, आराम आराम से पी लेती। बदतमीज कहीं की, कोई भी काम ढंग से नहीं करना आता, बस खाना पीना आता है। लो जी सुन लो, आप भी ना मम्मी जी हानि का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं। कल तक तो मैं बहुत अच्छी बहू थी और आज मैं भी बुरी होगी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, सीधे आदमी का मुंह कुत्ता चाटे। आपको जिसने इतनी ज्यादा सुना दी मम्मी जी, आपने उसे तो कुछ बोला नहीं, सारा गुस्सा आप मुझ पर निकाल रही हैं। अब चाय तो भला गर्म ही होती है ना। अब मेरे पास खड़ी हो गए ना, ज्यादा कैंची की तरह जुबान ना चलाओ अपनी। जाओ जाकर अपना काम करो। वो जो हानि साहबा बहुत उड़ रही है ना, अभी फड़फड़ा लेने दो उसको। मुझे उसका पार्ट बहुत अच्छे से काटने आते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ कर नहीं सकती क्या?
तू परेशान ना हो, जरा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो लेने दे, फिर देखना उसके पर तो मैं ऐसे काटूंगी ना कि वो फुरफुराना तो छोड़ो, फुरफुर करना भी छोड़ देगी। सुन रही हो ना, अभी तो वो मुझे जानती नहीं है। मैंने तो सोचा कि नई बहू है इसलिए कुछ कह नहीं रही थी, बस जरा मेरी तबीयत संभलन दो। अब वो क्या चीज है, लोग तो मेरे नाम से ही डरते थे, जरा जाके मेरे मेके से पूछो तो सही, कितना डरते थे लोग मुझसे। और ये क्या चीज है, कल की आई, इसे तो मैं तीर की तरह सीधी कर दूंगी। मम्मी जी माफी दे दें, मैं आपको जाकर चाय ठंडी करके ला देती हूँ। भाभी, मेरी चाय किधर है? तुम ना मेरा दिमाग मत खराब करो, वैसे तुमने पूरे घर का हशर नशर करके रख दिया है। तुमने सबका मूड इतना खराब कर दिया है कि आगे सबका गुस्सा मुझ पर निकल रहा है। अगर इतना ही चाय पीने का शौक हो रहा है ना, तो जाओ जाकर खुद बनाकर पी लो, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं। उससे कोई भी उम्मीद ना रखना चाय चुए की। बड़ी बड़ी हमारी चाय किधर है? ओ सुन महारानी, ये जो पूछ टांगे करी है ना तुम, किधर कैंची चलाऊंगी, तेरी तो चोटी मैं काटूंगी। ये जो तो बड़ा फड़फड़ा रही है ना, मैंने तेरे पर न काटे फिर। है ना? अरे जाओ जाओ बुढ़िया, बड़े देखे हैं मैंने पर कुतरने वाले। मुझसे पंगा मत लेना, कहीं मैं तुम्हारी पर न काट दूं। तुम क्या समझती हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। जब करोड़ों रुपया तुमने मेरे बाप से लिया ना, वो तुम्हारी कीमत ही थी। आई बड़ी जुबान चलाने वाली, अब मैं काम करूंगी, करती है मेरी जूती काम। क्या करूं इसका, ये तो मुझे नजर नहीं आ रही सुधरने वाली। सी मम्मी जी एक बात कहूँ, गुस्सा मत करिएगा, आपको पता था इसकी जुबान का। मगर मम्मी आपने इसकी दौलत देख के देवर जी को भी फंसा दिया। वो तो देवर जी की भी कोई बात नहीं सुनती, उसे बहुत गरूर है अपनी दौलत पर, और आप ये सब जानती थी कि उसे बहुत ज्यादा घमंड है। आप बस दौलत के लालच में उसे ब्याह कर ले तो आई। बस आप देखें, अब अगर आप किसी अपने जैसे शरीफ घराने की लड़की ले आते तो अच्छा वक्त गुजरता। वैसे दौलत का क्या फायदा जब तमीज ही ना हो। अब वो जो इतना ज्यादा जहेज लेकर आई है, जिसकी आपने डिमांड की थी, क्या अब वो आप ही उसका आ रही हैं? नहीं ना, तो क्या फायदा इस जहेज का जिसकी आपने इतनी ज्यादा डिमांड की थी? और जो पैसे आपने लिए थे वो भी तो देवर जी ने अपने काम पर लगा दिए, तो वो उनका ही काम चलेगा ना। उसके भी रोज देवर जी को ताने सुनने पड़ते हैं। आप उसकी जुबान को जानती थी मम्मी जी, लेकिन आपने उसकी जुबान को छोड़कर उसकी दौलत को देखा। अब जुबान तो सही नहीं ना हो सकती, वो तो उसे अल्लाह हिदायत दे, अब इसके अलावा कोई हल भी नहीं। मम्मी जी आप इतना ज्यादा गुस्सा मत किया करें, जो वो करती है ना उसे करने दिया करें, ये उसकी फितरत में शामिल है। ऐसे तो घर का और ज्यादा सुकून बर्बाद होगा, आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे पता था वो बहुत ज्यादा बदतमीज है। मैंने सोचा वो शादी के बाद ठीक हो जाएगी, और दौलत भी तो इतनी ज्यादा लेकर आई थी ना, बस मैं लालच में आ गई। मुझे कोई अपने जैसा ही घर ढूंढना चाहिए था। हाँ बहू, अब देखो तुम खुद को ही देख लो, मैं तुम्हारे साथ कितनी बदतमीजी कर जाती हूँ अक्सर, लेकिन तुम हंस के चुप करके बर्दाश्त कर लेती हो। कभी मेरे आगे जुबान नहीं चलाई तुमने। मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसी बहू ढूंढनी चाहिए थी, मैंने बस गलती कर दी। मुझे तुम्हारे जैसे घर ढूंढने चाहिए थे, अपनी छोटी बहू के लिए भी। मम्मी जी अब बस इस बात के एक ही हल है, अगर वो ज्यादा बदतमीजी करे तो आप उसे छत पर अलहदा कर दीजिएगा। 10 साल का जो हमारे घर में सुकून है, मैं नहीं चाहती कि वो बर्बाद हो जाए। आप लोगों की कल भी खिदमत करती थी और आज भी करूंगी, फिर तो बस यही दुआ है अल्लाह से हिदायत दे दे। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, तू भी मुझे माफ कर दे। मैं तेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी कर जाती हूँ, पर मैं भी क्या करूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है, किसी का गुस्सा किसी पर निकाल देती हूँ। अगर मैं उसे एक सुनाऊं तो पलट कर 10 जवाब देती है मुझे वो। हाँ, अब मैं अपने बेटे का भी तो घर नहीं बर्बाद कर सकती, और उसने मुझे ज्यादा तंग किया ना, तो मैं ऐसा ही करूंगी, उसे ऊपर शिफ्ट कर दूंगी। वहां नौकर रखे ना रखे, काम करे ना करे, मेरी बला से। शायद इसी तरह अपनी जिम्मेदारी का उसे एहसास हो जाए, जब अलहदा रहेगी जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ना, शायद। बट क्या कह सकते हैं, अल्लाह ही हिदायत दे उसे। अक्सर हम जैसे लोग दौलत की लालच में ऐसी बहुओं को ले तो आते हैं, लेकिन बाद में हमारे लिए मुश्किल बनती है। हम अपने बेटे की जिंदगी को खुद ही बर्बाद कर देते हैं। अब जुनेद को ही देख लो, कितना मासूम बच्चा है मेरा, और ये इतनी तेज तरार बदतमीज, रोजाना उसके साथ लड़ती है, कमरे से इतनी आवाजें आती हैं। बस उसे यही बात का घमंड है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, और वो मेरा मासूम बच्चा आगे से कुछ बोल भी नहीं पाता। मैंने खुद ही अपने बेटे के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। मम्मी जी अब आप टेंशन मत लें, अब तो जो होना था वो हो गया, आगे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चाय पिए और आराम करें। ठीक है बहू, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सही कह रही तुम, मेरा तो सर वैसे भी बहुत दर्द कर रहा था।
दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अब आपके सब्सक्राइब से मोटिवेट हो सके और आप तक मजे मजे की वीडियोस बन जाते रहें। अल्लाह हाफिज।